गाइस, जय श्री महाकाल, जय माता रानी, जय ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, सीताराम, हर हर महादेव। ये मेरा अगला वीडियो है। इस वीडियो में देखो मैं आपको ये बताऊंगी, जैसे नई कोई सवारी आती है तो सबसे पहले आप क्या करें। भोग देने का मैंने आपको बता दिया था, भोग किस तरीके से देना है। अब बात आती है कि सवारी को, जो सवारी आपके अंदर अगर देवी सवारी आ रही है उसके लिए ही बता रही है। क्योंकि अगर नेगेटिव सवारी होगी तो आप उसको भोग मत दीजिए, तुरंत उसको निकलवा दीजिए। देखो निकालने का तरीका भी मैं बताऊंगी कि अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ चल रही है तो उसको कैसे अपने शरीर से बाहर निकालना है, ठीक है। तो बात आती है अगले वीडियो में, मैं आपको दूसरी सवारी के लिए बताऊंगी कि नेगेटिव अगर भूत प्रेत की ऊर्जा है वो आपके साथ में आ गई है तो आपके शरीर में कहीं इधर उधर उत्पन्न हो गया है जो ठीक ही नहीं होने का नाम ले रहा, तो उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताऊँगी, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जिससे शायद वो चीज़, शायद नहीं, वो चीज़ 100% वो आपके शरीर से निकल के गायब हो जाएगी, ठीक है। अभी बात आती है कि मंत्र जाप करना अति आवश्यक है। मंत्र जाप करने से आपको शक्ति प्रदान होगी, आपकी जो ऊर्जा है उसको बढ़ोतरी प्राप्त होगी। बढ़ोतरी इसलिए प्रदान होगी, देखो मंत्र जाप करना बहुत ज़रूरी है। बिना मंत्र जाप किए आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मंत्रों की जो शक्ति है ना वो बहुत पिछले हजारों वर्षों से चली आ रही है। क्योंकि जब देवी देवता भी अपने निवास पर निवास करते थे तो वो भी मंत्र जाप करते थे। आपने सुना होगा अभी भी शिव अपने मुंह से राम का नाम लिया जाता है, वो भी जाप करते हैं। ध्यान मुद्रा में आज ही वो जाप करते हैं। जाप और मंत्रों की शक्ति इतनी ज़्यादा प्रचंड होती है, इतनी खतरनाक होती है कि उससे आप अपना कार्य करवा सकते हैं। आप मंत्रों की शक्तियों से ये पूछ सकते हैं भगवान को, मतलब आप अपने देवताओं को, देवी को पूछ सकते हैं कि उसके आगे वाले की जो भी आपको पीड़ित व्यक्ति है उसके शरीर में क्या है क्या नहीं है, वो मंत्रों के द्वारा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, मंत्रों की शक्ति से आप किसी के ऊपर झाड़ा लगा सकते हैं। ज़रूर नहीं कि आपने 1 महीने मंत्र जाप किया तो वो प्रभाव दिखाएगा, नहीं। मंत्रों की संख्या का अधिक होना अति आवश्यक है। कौन सा मंत्र कर रहे ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अगर उग्र मन है, उग्र मंत्र है और कोई शक्ति का उग्र मंत्र होता है और उग्र मंत्र अगर आप जाप करोगे तो ओबियसली कि आपको गुस्सा आना अनिवार्य होगा। आपको भी गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ी भी लगेगा और आपके आसपास में भी क्रोधित वाला वातावरण बना रहेगा। अगर आप शांत मंत्र जाप करना चाहते हो, शांत मंत्र आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा मंत्र की आवश्यकता है, तो मैं आपको मंत्र लिंक में दे दूँगी, ठीक है। आप मुझे मैसेज करिए कि मुझे ये मंत्र चाहिए, मुझे शांतिमय मंत्र चाहिए, घर में शांति सुख शांति का मंत्र चाहिए, तो वो भी मैं आपको दे सकती हूँ, ठीक है। और दूसरी बात आती है कि देखिए मैं आपको बता दूँ कि मंत्र में बहुत शक्ति होती है। जो पहले के जो वेद थे ना, आज के समय में हम उनको डॉक्टर बोलते हैं, पिछले जमाने जो वेद थे वो वेद मंत्रों से काम करते थे। वो औषधियों के साथ में मंत्र भी जाप करते थे, जिन मंत्रों के कारण गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता था। मंत्रों से प्राण जो बिस्तर में जो पड़ा हुआ व्यक्ति होता है, कई मतलब गंदी बीमारी, बड़ी से समस्या, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, उसका भी इलाज किया जाता है। मंत्र में जो शक्ति होती है वो किसी में शक्ति नहीं होती। अगर मंत्र की शक्ति का, अगर आपको सच में मंत्र की शक्ति देखनी है तो आपको मंत्र जपना चालू करना होगा। चाहे मंत्र किसी का भी जप सकते हो, राम का जप सकते हो, शिव का जपते हो, माता जी का जप सकते हो, भैरव का जपते हो, सबका किसी का भी जप सकते हो, पर मंत्र का आपकी सवारी के साथ में बहुत प्रभाव होता है। आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके अंदर जो सवारी आ रही है कौन सा मंत्र आप जाप कर रहे हो। अगर उग्र सवारी है तो उसको देखो, उग्र सवारी हो और आप गुस्से वाला मंत्र जाप कर रहे हो तो ये आपके लिए सही नहीं है। उग्र सवारी को शांत भी करना पड़ता है, क्योंकि उग्र इंसान जो होता है वो बहुत क्रोधित होता है। उसको शांत करने के लिए भी शांतिमय होना आवश्यक है, स्वयं को शांत रहना पड़ता है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ कि मंत्र जब आप जाप करते हो तो आपके पास किस माला से आप मंत्र जाप कर रहे हो। पहला, रुद्राक्ष की माला से जाप कर रहे हो, या तुलसी की माला से जाप कर रहे हो, या लाल चंदन की माला से जाप कर रहे हो। अलग अलग तरीके की मालाएं होती है, ठीक है। अक्सर भैरव के नाम की सवारी के लिए रुद्राक्ष की माला, हनुमान के लिए
भी रुद्राक्ष की माला, माता जी के लिए चंदन की माला, सटिक की माला, अलग अलग तरह की मालाएं बना। श्री राम जी के लिए आप तुलसी की माला ले सकते हैं, चंदन की माला से ले सकते हैं, ठीक है। और आप किस मंत्र का आप जाप करें, किस मंत्र का आपने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जाप किया, कंपल्सरी आप 3 महीने तक मंत्र को जाप अवश्य करें। 108 बार मंत्र को संकल्प ले। संकल्प की ऐसा नहीं हो कि आपने संकल्प नहीं लिया और आप मंत्र जाप करें, नहीं। मंत्र जब आप नया नया जाप करें तो संकल्प से जाप करें। संकल्प से ये जाप करने की शक्ति होती है। संकल्प आप 5 तत्वों से ले सकते हैं, किसी भी 5 तत्वों से, चाहे वो फूल हो, मिट्टी हो, जल हो, अग्नि हो, किसी भी तरीके से। बहुत सारी मतलब पंच तत्व होते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके का लोटा है, ठीक है। हाथ में आपको जल ले लेना है, ठीक है। आपके समीप देवता को बिठा देना है। बिठाने के बाद में आपको संकल्प लेना है। संकल्प ये लेना है कि आप कितने दिन का संकल्प ले रहे हो। आप उन्हें बोलोगे कि भगवान मैं 11 दिन का संकल्प ले रहा हूँ और इतने दिन तक मैं आपके मंत्र का जाप करूँगा, ठीक है। 11 दिन तक आपको एक शाम के समय, चाहे ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हो, शाम के समय जब आपको समय मिले तब मंत्र का जाप करें, ठीक है। और संकल्प लेने के बाद उस जल को भगवान के आगे प्रभावित कर देना है, ठीक है। और भगवान को ये बोल देना है कि हे मेरे महादेव, हे मेरी माता रानी, हे हनुमान, हे राम, जो भी देवी देवता का आप मानते हैं, ठीक है। उसको मानते हुए उन मंत्रों का ध्यान करते हुए जाप करना चालू कर देना है। अब जाप जैसे चालू हो जाएगा, 11 दिन की अगर आपकी ये साधना पूर्ण हो जाती है तो आपको उस मंत्र को छोड़ना नहीं है। एक मंत्र, उसी मंत्र को आपको एक बाण की तरह उपयोग करना है। बाण की तरफ उपयोग का मतलब होता है कि उस मंत्र को इतना जपना है, इतना जपना है। 11 दिन का संकल्प होने के बाद में आप एक छोटा सा हवन कर सकते हैं। हवन में अगर आप हवन नहीं कर पाते हो तो छोटा सा आप जगदा बोलते हैं, धूप बोलते हैं, जिसको आप कंठे पे, अगली फर्स्ट में वीडियो में मैंने भोग लगाना बोला था, उस तरीके से भोग देकर आप अपना संकल्प पूरा कर सकते हो। उनको बोल देना मेरा आज 11 दिन पूर्ण हो चुके हैं, तो मैं आखिर मंत्र बोल रहा हूँ, आगे भी इस मंत्र को मैं जाप करूँगा। और उस मंत्र को आप लंबा चलाओ, उस मंत्र को इतना चलाओ, साल 2 साल उस मंत्र को जपो। उसके बाद में धीरे धीरे, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि साल भर आप इंतज़ार करोगे, ठीक है। मान लो आपने 4 महीने मंत्र को जाप किया। 4 महीने मंत्र को जाप करने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना पता है? कोई भी आपका अगर घर में, पहले मंत्र को जानना जरूरी है कि आप कौन सा मंत्र जाप कर रहे हो, ठीक है। शांतिमय वाला मंत्र जाप कर रहे हो वो आपके ऊपर है, उग्र वाला मंत्र जाप कर रहे हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि मंत्र जाप करने के बाद में आपको 4थे महीने में, 5वें महीने में छोटी सी क्रिया चालू करनी होगी। क्रिया हो गई कि धीरे धीरे आप कितना मंत्र, 1.25 लाख मंत्र जाप करो, 1000 मंत्र जाप करो, या 2 लाख, 3 लाख, जब मंत्र आप लाखों तक पहुँचाओ, कोशिश करो कि संकल्प लो, ये संकल्प लो कि भगवान मैं आपसे आपका 1.25 लाख मंत्र जाप करूँगा। संकल्प में बहुत शक्ति है, ध्यान रखना। बिना संकल्प के आप भले कितना भी मंत्र जाप करो, संकल्प के हर चीज़ का संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। दूसरा, ठीक है, ये बात तो मैंने आपको बता दी। इसके बाद में ये बात आती है कि जैसे आपने मंत्र जाप किया और आपको टेस्ट करना उस मंत्र का, मतलब प्रभाव देखना है, विश्वास होना अति आवश्यक है। यूँ ना हो आपसे मंत्र जाप करो और आपको विश्वास भी नहीं। अपने इष्ट पे विश्वास, अपने जो सवारी आ रही है उस पे विश्वास होना अत्यधिक ज़रूरी है। आप कोई पीड़ित व्यक्ति आपके पास बिठाई है, ऐसा नहीं हो ज़्यादा गंभीर बीमारी वाला हो, एग्जाम्पल के तौर पे कोई छोटा मोटा, मान लो किसी झपेटे में आ गया हो, या कोई बुखार वुखार हो, या किसी का नज़र वजर लग गई हो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। मान लो उसके पीठ में, किसी के पेट में या किसी के शरीर में कोई दर्द हो रहा है, तो आपको क्या करना, उस मंत्र से, उस मंत्र को उस पीड़ित व्यक्ति के सर के ऊपर हाथ लगा के, आप चाहो तो हाथ से कर सकते हो,
आप चाहो तो किसी झाड़ू से कर सकते हो, आप चाहो तो किसी वस्त्र से कर सकते हो, आप चाहो तो नीम की डाली कर सकते हो। सबसे पहले एक काम करिए, नीम की डाली ले लीजिए, पीड़ित व्यक्ति के सर पे रखिए। पीड़ित व्यक्ति के सर पे आपने रखा, रखने के बाद में फिर उस मंत्र के सहित, मान लो कि मेरे हाथ में नीम की डाली है और मैंने मंत्र जाप किया। मंत्र को तेज तेज नहीं बोलना, मंत्र को मन में बोलते हुए, हे भगवान मैंने आपके ऊपर ये चीज़ छोड़ दी है, आप जानो, आपका काम जाने, बस मेरे जो आए हुए बच्चे का ऊपर अभी के अभी शांति और अभी के अभी से ठीक करिए। ठीक है, जो भी ऐसा ऐसे करके उसको शनिवार के दिन या रविवार के दिन, या हो सके तो कोई भी रात्रि के समय ध्यान रखना। फिर ऐसे करके नीम की डाली को 21 बार ऊपर से लेकर नीचे तक उस पीड़ित व्यक्ति को सामने बिठाकर, आपको सामने नहीं खड़े होना, अपने सीधे हाथ से मंत्र जाप करते करते 21 बार उस नीम की डाली को उतारना है और 3 बार ज़मीन पे पटकना है। ज़मीन पे पटकने से ये होता है कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो वही ख़त्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और जिस इष्ट देव का, जिस भी भगवान का आप मंत्र जाप करें, उस भगवान का नाम लेते हुए उसके अंदर जो पीड़ा है वो वो मंत्र बोलते हुए उसके ऊपर से नीचे तक उतार देना, ताकि जो भी पीड़ित व्यक्ति होगा, कुछ भी होगा, बला होगी वगैरह वगैरह होगी, वो तुरंत वही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और आपको लगेगा कि हाँ, फिर उस पीड़ित व्यक्ति से 1 या 2 दिन बाद आप पूछना कि आपको कोई फ़र्क दिख रहा है क्या। ठीक है, विश्वास होगा, आपको अपने ऊपर विश्वास होना अति आवश्यक है। फिर उससे पूछिएगा कि हाँ, क्या आपके अंदर आपको कोई मतलब कुछ परिवर्तन दिख रहा है। वो बोलेगा हाँ मुझे परिवर्तन दिख रहा है। और अगर नहीं दिख रहा है तो उसको वापस बुलाएगा, 2 बार 3 बार उसकी झाड़ा दीजिएगा। तो मुझे यकीन है कि मंत्र की शक्ति में बहुत ताकत है। ठीक है, आप झाड़ा दोगे तो उसके हाथों पे, उसके पाँव पे, उसके शरीर पे प्रभाव दिखाएगा, तुरंत धीरे धीरे सही होने लगेगा। ठीक है, और अलग अलग तरह की विद्या होती है, झाड़ा अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। कौन सी बीमारी के लिए कैसा झाड़ा लगाया जाता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी बीमारी हो और आप झाड़ा लगवाना चाहते हो तो आप मुझे ऑनलाइन मैसेज करके पूछ सकते हैं कि हाँ मैम कि आप बताइए कि ये बीमारी है और मैं किस चीज़ का झाड़ा लगाऊँ। 100% आप मुझे अगर पूछोगे मैं आपको झाड़ा बताऊंगी और 100% आप घर बैठे आपका उपाय कर पाओगे, चाहे कोई सी भी बीमारी से ग्रसित हो। ठीक है, जय श्री राम, जय सीताराम। मेरा यही उद्देश्य है कि मैं सबको बिना निःशुल्क सेवा है मेरी है, ना तो मैं कोई शुल्क लेती हूँ ना मैं कुछ लेती हूँ। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, मैं बस इतना चाहती हूँ कि सत्य और काम को आगे बढ़ाऊँ और अपने देवी देवताओं की शक्तियों को बढ़ाऊँ। देखिए, लोगों के अंधविश्वासी बातों में मत आना। जो लोग नास्तिक होता वो नास्तिक ही बातें करेगा। ठीक है, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल अंधविश्वासी बन जाओ। ठीक है, कोई भी ये नहीं कहता है। आप भगवान पे भी विश्वास रखो और अपने कर्म पे करते जाइए। दूसरी बात, अगली बार मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, अगली बार मैं बताऊँगी कि कैसे क्या करना है। आप मुझे पूछिए, मैं उसका आंसर बता के उसका आंसर अवश्य बताऊंगी। दूसरा साथ, इस तरीके की माला होती है, ये तो मुंड माला है। इस तरीके की एक रुद्राक्ष की माला होती है, जैसे कि माला होती है। माला से भी हम पूछ सकते हैं, जैसे कि कोई मान लीजिए, ठीक है, मंत्रों की शक्ति आपको बता रही हूँ, मंत्रों की क्या शक्ति हो। माला लीजिए, जैसे मान लीजिए हाथ में आपने माला ले ली और वो माला सिद्ध की होनी चाहिए। सिद्ध का मतलब होता है उस माला को आपने जपा हो, मेहनत की हो, पंचामृत से उसको स्नान करवाया हो, पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन उसको सरसों के तेल में रखा हो। ये ध्यान रखना। माला को चार्ज भी करना पड़ता है ताकि वो सकारात्मक ऊर्जा अपने ऊपर प्रभाव कर सके और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल सके। ध्यान रखना। दूसरा ये होता है कि हमें माला से पूछने के लिए हाथ में माला ले लेनी और इस तरीके से देखना, इस तरीके से माला का पूछना है, या तो वो गोल करेगी या घूमेगी। ठीक है, माला को पूछने के लिए सबसे पहले माला को अपने हाथ में लेना है। माला को हाथ में लेने के लिए लेके भगवान इष्ट को याद करना है। इष्ट को याद करने के बाद में हमें यही बोलना है कि हे भगवान, जो भी समस्या है आगे वाले की, अगर ये समस्या है कोई भी, मतलब मान लो एग्जाम्पल कि उसके अंदर कोई भूत प्रेत का साया है,
तो इस माला को आप घुमाओ, वो ऑटोमेटिक घूमेगी, आपके हाथ हिलाए बिना वो माला घूमने लगेगी। आप कुछ चौंकेगा। अगर वो माला घूम रही है तो 100% उसके ऊपर कोई भूत प्रेत का साया। ठीक है, अगर वो नहीं घूम रही है तो आप बोलोगे कि इस तरीके से झूले, तो वो माला इस तरीके से झूलेगी। इस तरीके से गोल गोल घूमे तो इस तरीके से गोल गोल घूमेगी। ये अवश्य ध्यान रखें। मंत्रों की शक्ति बहुत उपयोगी होती है, ध्यान रखिएगा। जो देवी देवता समस्त का कल्याण करने के लिए बने, वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। बस ये ध्यान रखना कि कौन से मंत्र का आप उपयोग करें। कुछ मंत्र उग्र होते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसलिए मंत्रों की जानकारी लेना अति आवश्यक है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आई हो तो मुझे लाइक और कमेंट ज़रूर करना, सक्सेस भी और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मुझे यकीन है कि आपको मेरी वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन पूछा करवाना है तो वो भी आप मुझसे करवा सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं ऑनलाइन पूछा भी करती हूँ। आप मुझसे अगर चाहे तो अगर आपको कोई भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, कोई सी शक्ति आपके ऊपर है तो आप जानना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो। मंत्र देखिए, आपको गुरु अगर दीक्षा की आवश्यकता है, अगर आपको कोई गुरु नहीं मिल रहा है तो मैं निःशुल्क आपकी गुरु दीक्षा, निःशुल्क होकर भी मैं आपको गुरु दीक्षा दे सकती हूँ। ठीक है, जितना मुझे जानकार है मैं उतना ही बताऊँगी। और जग कल्याण के लिए मैं पहले ही आगे हूँ, इसलिए मैं आपको यही कहती हूँ कि गुरु तो बहुत सारे मिल जाएंगे, पर ध्यान रखना एक ही गुरु जो सच्चा हो और अच्छा हो। बाकी बहुत सारे गुरु कैसे कैसे होते वो आपको ध्यान में नहीं होंगे। गुरु कभी किसी का बुरा नहीं करते और वो ही सच्चा गुरु होता है। आज्ञा है मुझे आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगी जो शायद आपको पसंद आएगी। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय।